बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब हिंदी व्याकरण के प्रकरण है हमारा निबंध लेखन, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, कि हमें निबंध कैसे लिखना चाहिए। निबंध लिखने के भी कुछ नियम होते हैं। आइए सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हमें निबंध क्या लिखना है उसके बारे में विषय चुनकर उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद विषय के बिंदुओं को क्रम से लिखना चाहिए और निबंध कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे और सरल वाक्यों में निबंध हमें लिखने चाहिए। ठीक है, निबंध की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। निबंध हमें लिखना है, इस पर आज के निबंध लेखन का विषय है महामारी। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि इस समय हमारा जो विश्व है यह कोरोना महामारी से ग्रसित है। ठीक है, तो ऐसे में हमें क्या उपाय करने चाहिए इस महामारी से बचने के लिए। तो आइए हम लोग कोरोना महामारी, हमारा जो निबंध का विषय है महामारी, तो यह कोरोना महामारी जो है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इस पर हम निबंध कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, निबंध लेखन का विषय क्या है बताइए। महामारी। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये बताइए कि महामारी का अर्थ क्या होता है। पता है आप सभी को? चलिए सुनिए, महामारी का अर्थ होता है जब किसी क्षेत्र में एक ही बीमारी, ठीक है, से अधिक लोग संक्रमित होते हैं तो वही महामारी कहलाती है। समझ में आया? जब किसी क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग एक ही बीमारी से संक्रमित होते हैं तो वही महामारी कहलाती है। जैसा कि इस समय कोरोना महामारी जो चल रही है, तो इसमें क्या है, अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है और उससे कोई अपना हाथ मिलाता है तो क्या होता है, उस व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। ऐसे में हमें बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आप सभी को पता है। कोरोना महामारी से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पता है ना? सभी लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और अपने हाथों को साबुन से बार बार धुल रहे हैं, सफाई का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, और घर से बाहर जब जरूरी काम हो रहा है तभी निकल रहे हैं, भीड़ वाली जगहों से बच रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हम बचाव कर सकते हैं ना। चलिए, महामारी का अर्थ आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आप विषय लिखेंगे निबंध का महामारी, और अब इस महामारी का अर्थ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप संकेत बिंदु देखिए। पहले संकेत बिंदु में क्या लिखेंगे, इस महामारी के बारे में आप हेडिंग बनाएंगे संकेत बिंदु। इसमें सबसे पहले लिखेंगे अर्थ। ठीक है, अर्थ के बाद आप लिखेंगे बचाव के उपाय। महामारी का अर्थ क्या है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इनको लिखिएगा। ठीक है, फिर लिख लीजिए बचाव की दवा।
बचाव के लिए हम 3 दवाओं का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अंत में आप सभी लिखिएगा उपसंहार। उपसंहार में क्या लिखा जाता है बच्चों, बताइए। कुछ भी होता है उससे हमें क्या फायदे और क्या नुकसान है, इन्हीं को उपसंहार में लिखना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप संकेत बिंदु में लिखेंगे महामारी का अर्थ। महामारी का अर्थ क्या होता है बताइए, क्या लिखेंगे? जब किसी क्षेत्र में किसी एक बीमारी से अधिक लोग संक्रमित होते हैं तो वही महामारी का रूप धारण कर लेती है। जैसे कुछ बीमारियों के नाम बताइए। प्लेग, ठीक है बच्चों, प्लेग किससे फैलता है? चूहों से। ठीक है, जब बहुत अधिक चूहे हो जाते हैं, गंदगी करते हैं, तो चूहों से ही प्लेग की बीमारी फैलती है। यह भी एक महामारी है। ठीक है, चेचक, चेचक भी आप सभी जानते होंगे। इससे पूरे शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाते हैं और चेचक जिन व्यक्तियों को होता है उन्हें अलग स्थान पर रखा जाता है। अगर उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो उसे भी चेचक हो जाता है। ठीक है, वह भी उस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। हैजा, हैजा किससे फैलता है? मक्खियों से। ठीक है, तपेदिक, तपेदिक किसे कहते हैं? टीबी, आप लोग नाम सुने होंगे ना, टीबी। तपेदिक में जैसे आप सभी टीवी देखते हैं उसमें प्रचार आता होगा कि जब अधिक दिनों तक खांसी आती है तो उसे इलाज की ज़रूरत होती है। ठीक है, सूखी खांसी आती है, कफ के साथ ब्लड भी आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है? तपेदिक बीमारी होती है। और आजकल कौन सी महामारी फैली है? आप सभी को पता है, कोरोना महामारी। ठीक है, तो आप महामारी के अर्थ में इतना लिखेंगे। इसके बाद बचाव के क्या उपाय हैं, अगले हेडिंग में आपको लिखना है। किसी भी महामारी में चूंकि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए साफ सफाई और स्वयं की सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। ठीक है, इससे क्या उपाय किया जा सकता है? ये जो कोरोना महामारी है इससे हमें क्या उपाय करने चाहिए? आप सभी को पता है ना, मास्क लगाना चाहिए और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर होना चाहिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अपने आसपास और स्वयं की क्या करनी चाहिए? सफाई का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आप इसे लिख लेंगे बचाव के उपाय में। फिर इसके बचाव की क्या दवा है, दवा को भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जो कोरोना महामारी है इसकी दवा तो अभी बनी नहीं है। वैक्सीन बन तो गई है कई देशों में, ठीक है, लेकिन अभी हमारे तक पहुंच तो पाई नहीं है। फिर भी इससे बचने के लिए हम लोग कुछ न कुछ उपाय तो कर ही रहे हैं। जैसे इसमें आप घरेलू उपचार कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? गर्म पानी पी सकते हैं और बताइए काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा गिलोय, इससे बना हुआ एक सिरप आता है, उसको पी सकते हैं। तो घरेलू उपचार जहाँ तक हो सके हमें करना चाहिए। ठीक है, इससे हम इस महामारी पर काबू पा सकते हैं। वैसे भी कई देशों ने इस वैक्सीन की खोज कर ली है और अभी भी प्रयास जारी है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कोरोना महामारी पर हम जल्द ही लगाम पा सकते हैं। तो बच्चों इतना आप सब लिखिएगा और अंत में आप सब उपसंहार लिखिएगा।
उपसंहार में क्या लिखेंगे? जैसे आप लिख लीजिएगा, हम सबको अपने आसपास, अपने घरों में और स्वयं की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद अंत में आप लिखिएगा, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम संपूर्ण तरह से सफाई को अपनाएं और स्वयं, परिवार तथा समाज को सुरक्षित रखें। ठीक है बच्चों? तो आप सब इस निबंध को लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।